आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकश ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाफ रेंज साइन सीरीज कोसाइन सीरीज के बारे में। इसका थ्योरी PDF में लिख करके आपको भेज दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल की कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 6 नंबर में पूछा जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन द हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) इजिकल टू 2x-1 ओवर 0 से लेकर के 1 तक, हैंस डिड्यूस ये सीरीज। मतलब देखिए क्वेश्चन, ये तो हम क्वेश्चन पढ़ दिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है ना, f(x) दिया हुआ है, उसके बाद एक लिमिट दिया हुआ है, कहाँ, 0 से लेकर के 1 तक। निकालना क्या है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालना है ना, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालना है। तो चलिए निकालने से पहले जो गिवन है वो हम लिखते हैं। गिवन है यहाँ पे f(x) दिया हुआ है, कितना, f(x) दिया हुआ है 2x-1। उसके बाद लिमिट दिया हुआ आपको, रेंज दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक, है ना। कह रहा है ना कि x का जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक जाना चाहिए। करना क्या है, इसका हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालना है। तो कोसाइन सीरीज निकालने के लिए जो है आपको क्या क्या चाहिए, हम आपको थ्योरी भेजे हैं। उस थ्योरी में लिखा हुआ कि कोसाइन सीरीज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a0 चाहिए और an चाहिए, है ना। कोसाइन सीरीज कैसा होता है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, है ना, ये निकालना है ना। ये होता है f(x) इजिकल टू a0/2 प्लस n का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना, an cos। अब देखिए ये लिमिट जो है ये संख्या के रूप में दिया हुआ है ना। अगर पाई के रूप में होता तो हम यहाँ nx लिखते, लेकिन पाई के रूप में नहीं है ना, संख्या के रूप में दिया हुआ है, डिजिट के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, nx नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n πx/L लिखेंगे, है ना। ये होगा अपना फोरियर सीरीज। अगर ये पाई रहता, है ना, 0 से पाई रहता, 0 से 2 पाई रहता, -π से पाई रहता, पाई के रूप में रहता, तब हम लिखते यहाँ पे nx, है ना, पाई और l का तब यहाँ कोई लोचा नहीं था। अब देखिए यहाँ पे l क्या होगा, हेयर l बराबर होगा यहाँ पे हाफ रेंज। जब निकालने लगते हैं, हाफ रेंज जब हम लोग निकालते हैं तो इसमें l बराबर लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। जबकि फुल रेंज में लिखते हैं, पहले तो हम लोग हाफ रेंज की बात कर लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो l बराबर हो जाएगा 1-0। अगर यही फुल रेंज सीरीज की बात करते तो तो उसमें l बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटे 2 होता है, ठीक है। यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही होगा। हाफ रेंज में क्या होगा, l बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। अब देखिए ये कोसाइन सीरीज जो है, कोसाइन सीरीज में सिर्फ a0 और an होता है, इसमें bn नहीं होता है। इसका उल्टा साइन सीरीज जो होता है, साइन सीरीज में क्या होता है, सिर्फ bn होता है, उसमें a0 और an नहीं निकालना होता है, क्योंकि a0 और an निकालते हैं वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए l निकाल लिए। अब आपको चाहिए क्या, आपको सीरीज बनाना है ना। तो सीरीज बनाने के लिए आपको a0 चाहिए और an चाहिए, ठीक है। चलते हैं अब a0 कैलकुलेट करते हैं। नाउ a0 बराबर फॉर्मूला है 2/L इंटीग्रेशन लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, है ना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक।
तो लोअर लिमिट कितना है 0 है और अपर लिमिट कितना है 1 है। लोअर से अपर तक किसका fx का है ना, fx dx। तो fx का मान कितना है, fx का मान है 2x माइनस 1 dx। तो a नॉट बराबर हो जाएगा 2 अपॉन l का मान कितना है, l का मान 1 है। निकाले हैं ना l का वैल्यू, l का वैल्यू यहां निकाले हैं, l का वैल्यू 1 हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस x। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट 0 से लेकर के 1 तक है ना। कुल मिला करके a नॉट बराबर हो जाएगा, यहां पे 2 है, अंदर देखिए x के बदले अगर 1 रखिएगा, x के बदले 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, अगर 0 रखिएगा तो 0 माइनस 0। कुल मिला करके a नॉट का वैल्यू निकल के आ गया 0 है ना। a नॉट का वैल्यू निकल गया, अब आपको क्या चाहिए an चाहिए है ना। an निकाल लेंगे, a नॉट निकाल लिए हैं, an निकाल लेंगे और इस जगह पे रख देंगे तो अपना क्या हो जाएगा कोसाइन सीरीज हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या किए, सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, उसके बाद निकालने के लिए क्या कह रहा है, यहां पे हमसे पूछा गया है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में जो जो होता है वो लिख दिए। ठीक है, अगर यहां पे साइन सीरीज का था तो हमको a नॉट और an नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था bn चाहिए था है ना। तो फिलहाल तो हमको कोसाइन सीरीज निकालना है, इसलिए a नॉट और an। तो अब देखिए यहां पे l है ना, तो l क्या होता है पहले हम वो निकाल लिए, उसके बाद a नॉट क्या होता है वो निकाल लिए। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है an निकालना है, और an निकल जाएगा उसके बाद इसमें रख देंगे, वो हो जाएगा मेरा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब निकालते हैं हम लोग an है ना। नाउ an, a नॉट जो निकला उसको हम वहां पे लिख दिए। an लिखने के लिए देखिए an का फॉर्मूला होता है, हम थ्योरी वाला पेपर में लिख करके भेजे हैं 2 अपॉन l इंटीग्रेशन लोअर से अपर। तो लोअर लिमिट क्या है 0 है, अपर लिमिट कितना है 1 है ना। fx, तो fx क्या है 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है एंड fx लिख दिया। उसके बाद an निकाल रहे हैं ना, तो इसमें लिखेंगे cos n पाई x अपॉन l, n पाई x अपॉन l dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू अभी भी निकाले थे तो 1 आया था है ना, l का वैल्यू 1 आया था, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो l का वैल्यू 1 आया, तो 2 के नीचे में 1 डालने से कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, हटा दे रहे हैं उसको। यहाँ पे देखिए क्या बचा 2x माइनस 1 बचा, 2x माइनस 1 बचा। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos n पाई x dx। अब देखिए इसका u इंटू भी पे यदि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, u इंटू भी पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा an बराबर हो जाएगा 2 इंटू, ये आपको बताए हुए हैं क्या करना है, u को बाहर करना है। तो u को बाहर करेंगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन n पाई x अपॉन है ना, साइन n पाई x अपॉन क्या हो जाएगा n पाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए माइनस, अब जिसको बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका जब डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, इसका जब फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos n पाई x बटे, देखिए n पाई पहले से है तो वो n पाई को लिख दे रहे हैं। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार और n पाई आएगा, यानी n पाई का हम स्क्वायर लिख दे रहे हैं। लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने में देखिए an बराबर मिलेगा, बाहर में 2 है, बाहर में 2 है
और अंदर में हो जाएगा, ये देखिए यहाँ भी n पाई है, यहाँ भी n पाई है, यहाँ n पाई का स्क्वायर है, यहाँ n पाई है, एगो n पाई को बाहर निकाल लेते हैं ना, तो हो जाएगा 2/n पाई हो जाएगा, 2/n पाई हो जाएगा। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, अंदर में बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा 2x - 1 sin n पाई x, sin n पाई x माइनस क्या बच, सॉरी माइनस और माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, और यहां बच जाएगा 2 cos n पाई x अपॉन n पाई। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार क्या करना है हमको, अपर लिमिट रखना। अपर लिमिट बोले तो 1 रखना है ना, 1 रखेंगे तो देखिए an बराबर क्या हो जाएगा, स्पेस चाहिए, इधर छोटा स्पेस पड़ रहा है, हम यहाँ मिटा रहे हैं, है ना, यहाँ मिटा रहे हैं थोड़ा सा स्पेस के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू होगा, an इज इक्वल टू हो जाएगा 2/n पाई है बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट मतलब 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 1, तो 2 - 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 रखने पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin n पाई, sin n पाई। ठीक, अब यहां देखिए प्लस 2, अगर यहां पे हम लोग रखे x के बदले में 1, तो x के बदले में 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos n पाई अपॉन n पाई। अब यदि हम लोग 0 रखना शुरू कर दे, है ना, तो ये 0 क्या है, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस का सिंबल देते हैं। अब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, पूरे टर्म को 0 बना देगा। प्लस यहाँ पे जब हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 2/n पाई हो जाएगा। अब देखिए कुल मिलाकर के यदि इसको हम सॉल्व करें तो साइन n पाई का वैल्यू होता है, साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो खत्म, है ना, ये खत्म। कुल मिलाकर के an बराबर हमको मिल रहा है 2/n पाई, 2/n पाई cos n पाई का वैल्यू होता है -1 का पावर n, है ना, इसको लिखेंगे 2 × -1 का पावर n अपॉन n पाई -2/n पाई। an बराबर कुल मिला करके हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा, यहाँ दोनों में से n पाई कॉमन कर लीजिए, 2 भी कॉमन कर लेंगे तो 4/n पाई हो जाएगा, 4/n पाई। अंदर बचेगा -1 का पावर n -1। an का मान इतना निकल के आया। अब देखिए इतना जब निकल के आया तो इसमें थोड़ा सा और हम कुछ आगे सोच लेते हैं। थोड़ा सा आगे क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर इसमें हम 1 रखते हैं, इसमें हम पुट कर रहे हैं, ऑड और इवन पुट करके चेक कर ले रहे हैं। अगर हम पुट कर रहे हैं n बराबर 1 3 5 7, है ना, यानी कि ऑड पुट कर रहे हैं हम, तो देखिए क्या हो जाता है, n के जगह यदि हम तो an बराबर हो जाएगा, n के जगह पे अगर हम 1 3 5 7 पुट करेंगे, यानी विषम संख्या पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1 का पावर विषम, -1 का पावर विषम यानी -1 ही हो जाएगा, तो -1 और -1
-2 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा -2 गुना 4 यानी -8/n पाई। ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब हम 1 3 5 7 पुट कर रहे हैं। यदि हम लोग पुट कर रहे हैं, यदि हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, n के बदले में क्या पुट कर देते हैं? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इवेन पुट कर देते हैं। यदि हम लोग इवेन पुट कर देते हैं तो an बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इवेन पुट करने से ये प्लस बन जाएगा। -1 का पावर आप 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, ये प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, 0 से इसमें गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये an का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुल मिलाकर के देखिए क्या क्या निकल आया है। an निकल आया, a0 भी निकाल चुके, l भी निकाल चुके हैं। अब देखिए अब हमको क्या करना है? हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनाना है ना। अब हम लिखेंगे नाउ, ओहो मिट गया, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। ये सीरीज भी बनाना है, लेकिन पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग हाफ रेंज कोसाइन सीरीज तैयार कर लेंगे। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होगा ये देख लेते हैं, उसके बाद ये जो सीरीज बनाना है वो हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। नाउ देखिए सीरीज कैसा हो जाएगा आपका? नाउ सीरीज बिकम्स, सीरीज में लिखे थे fx = a0/2 प्लस समेशन ऑफ n का मान 1 से इनफाइनाइट तक an cos n पाई x अपॉन l, है ना, n पाई x अपॉन l। चलिए a0 का वैल्यू तो हम लाए हैं, कितना आया है? a0 का वैल्यू 0 आ चुका है, तो 0/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए an का वैल्यू कितना ला चुके हैं हम? n का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक। an का वैल्यू हम लाए हैं -8/n पाई लाए हैं, -8/n पाई लाए हैं। cos n पाई, है ना, n पाई x, cos n पाई x। अब देखिए n पाई x और नीचे l का वैल्यू तो 1 आया है, तो रखने से कोई फायदा नहीं दिख रहा है। l का वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए सीरीज ऐसा हो गया, इसको यदि विस्तार कर लें हम लोग तो fx के जगह पे क्या लिखेंगे? देखिए fx के बदले में क्या दिया हुआ है? 2x - 1 दिया है, तो 2x - 1 = क्या हो जाएगा? n का मान हमको क्या रखना है? n का मान हमको कभी भी 2 4 6 8 नहीं रखना है ना, तो क्या रखना है? 1 3 5 7 रखना है। 2 4 6 8 क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 2 4 6 8 रखने से इसका मान 0 हो रहा था, an का मान 0 हो रहा था, तो ये पूरे को 0 बना देता है ना। तो चलिए अब इसमें रखिए n का मान 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, है ना। इसमें n का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -8/पाई हो जाएगा, है ना, -8/पाई हो जाएगा। cos यहाँ पे n के बदले 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई x हो जाएगा, है ना। इस माइनस को कॉमन कर देते हैं बाहर में। अब देखिए अब हमको क्या रखना है? n के बदले 1 रख दिया, अब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/3 पाई, 8/3 पाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos में 3 पाई x, ठीक है। फिर प्लस रखेंगे, अगला वैल्यू क्या रखना है? 1 रखे, 3 रखे, अब क्या रखेंगे? अब 5 रखेंगे। तो जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 5 रखने से हो जाएगा 8/5। माफ कीजिएगा, सीरीज जो निकाले थे, एक मिनट, सीरीज जो निकाले थे उसमें यहाँ पे आना चाहिए था n² पाई स्क्वायर, हम लिखने के लिए भूल गए। यहाँ पे n² पाई स्क्वायर होना चाहिए, है ना, n² पाई स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए हर जगह पे n² पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे n के जगह पे 1 रखिए तो 1
ए एन का जो वैल्यू निकला था वहाँ पे एन पाई का होल स्क्वायर था, यानी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर था, ठीक ना। अब देखिए सीरीज जो है अपना एफ एक्स बराबर ए नॉट बाई टू एन का मान 1 से इन्फाइनाइट तक ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। तो ए नॉट का मान तो 0 था, ठीक है, प्लस समेसन एन का मान 1 से इन्फाइनाइट तक ए एन का मान -8 बटे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और इसका मान कॉस एन पाई एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका तो कोई गिनती नहीं है, एफ एक्स के बदले 2x - 1 रख दिए। यहाँ देखिए -8 बटे, अब देखिए n के जगह पे हमको क्या रखना है, 1 रखना है। तो n के जगह पे यदि हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा पाई स्क्वायर। यहाँ अगर हम 3 रखें और ये हो जाएगा कॉस, n के जगह पे 1 रखेंगे तो कॉस पाई एक्स हो जाएगा, है ना, कॉस पाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्लस, अब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 नहीं रखना है, क्योंकि 2 4 6 8 रखने से ए एन का मान 0 हो जाता है ना। अब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को तो बाहर भेज दिए तो 8 बटे 3 का स्क्वायर, है ना, 8 बटे 3 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर। आगे जब हम 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन के जगह पे 5 रखेंगे तो 8 बटे 5 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस 5 पाई एक्स प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से, है ना। अब देखिए सब में से 8 बटे पाई स्क्वायर कॉमन कर लें, सब में से यदि 2 ये हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -8 बटे पाई स्क्वायर कॉमन कर दिए। तो अब देखिए क्या बच रहा है आपके पास, यहां बच रहा है कॉस पाई एक्स, यहां बच रहा है 1 बटे 3 का स्क्वायर, 1 बटे 3 का स्क्वायर, 1 बटे 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस 3 पाई एक्स प्लस यहां से 8 बटे पाई स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा 1 बटे 5 का स्क्वायर कॉस 5 पाई एक्स प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से। यही सीरीज जो है यही आपका हो गया फोरियर सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, है ना, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हुआ। तो यहां तक का आंसर तो मिल गया, यहां तक का आंसर मिल गया। अब कहता है डिड्यूस कीजिए, क्या, ये सीरीज बनाइए। ये जो आया है, आप जो फोरियर सीरीज निकाले हैं उससे क्या करना है आपको, ये सीरीज बनाना है। तो वो सीरीज बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 8 बटे पाई स्क्वायर तो हमको चाहिए ही चाहिए। ये सीरीज में देखिए x का कहीं चर्चा है, x कहीं नहीं है। तो ई वाला सीरीज में से क्या करना होगा, x को गायब करना होगा। तो कैसे गायब करना होगा, इसमें यदि हम x के बदले 0 पुट कर दे दोनों तरफ तो x गायब हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए पुट कीजिए, है ना, पुट करते हैं हम। ये जो फोरियर सीरीज आया, अगर फोरियर सीरीज निकालने के लिए कहता हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कहता तो यहां तक आंसर हो जाता। इसमें ऐड कर दिया ये सीरीज भी बनाना है। तो ये सीरीज बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए इस सीरीज में कहीं x नहीं है, इसलिए जो सीरीज आया है उसमें से x को क्या करना है, उसमें से x को गायब करना है। तो x को गायब करने के लिए, x को गायब करने का मतलब क्या है, x के बदले 0 पुट करना है ना। अब ये जो सीरीज आया है इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x बराबर 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं x बराबर 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट कर देंगे तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा। इधर क्या हो जाएगा, -8 अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, x के बदले 0 पुट कर देंगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा, प्लस 1/3 का स्क्वायर, यहाँ भी x के बदले 0 पुट करेंगे तो ये कितना, एंगल पूरा 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, इसके बदले अगर 0 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 0 फिर से हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दोनों तरफ से माइनस गायब हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा। पाई स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो पाई स्क्वायर बटे, इसको नीचे ले आइए, पाई स्क्वायर बटे 8 हो गया। इधर देखिए आपके पास क्या बच रहा है,
इधर जो बच रहा है उसको बढ़िया से लिख दीजिए। 1/1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। और यही सीरीज आपसे पूछा जा रहा था। देखिए अगर फोरियर सीरीज का था तो ये हो जाता आंसर, है ना। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का था तो ये हो जाता आंसर। लेकिन अभी क्या कह रहा है, ये सीरीज भी बनाने के लिए कह रहा है। तो ये सीरीज आपका यहाँ निकला, है ना। ये सीरीज आपका यहाँ निकला, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, है ना। तो इस प्रकार से हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का ये क्वेश्चन था। ऐसे हम लोग किए। अगर साइन सीरीज रहता तो सिर्फ हमको क्या करना होता, bn निकालना होता, मजे में सीरीज बन जाता, है ना। वीडियो को पूरा अच्छे से देख करके पूरा कॉन्सेप्ट लीजिए और सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आपको लेटेस्ट